नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। याद रखें कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती और सफलता कभी स्थायी नहीं होती। आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको कमतर महसूस नहीं करा सकता। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा चाहत है। एकाग्रता बनाए रखें, इससे आपको विजय जरूर मिलेगी। चलिए जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज की तिथि है 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो शाम 7:01 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि शुरू होगी। आज चंद्रमा दोपहर 2:27 तक धनु राशि में संचार करेंगे। इसके उपरांत मकर राशि में संचार करेंगे। चलिए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। आप अपनी वाणी और बुद्धिमानी से सबका मन जीत लेंगे। कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपकी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बेहद तेज है, जिससे आपके आसपास के लोगों की भावनात्मक और व्यवहारिक जरूरतों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। यह बढ़ी हुई जागरूकता लंबे समय से चली आ रही दरारों को पाटने में मदद कर सकती है। आपके अतीत के किसी व्यक्ति से, शायद किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप कभी दूर हो गए थे, मुलाकात होने वाली है। अब समय है कि आप बीती बातों को भूल जाएं, भले ही उसके लिए आपको अपने अभिमान को थोड़ा कम करना पड़े। अहंकार की बजाय शांति को चुनें। हाल ही में हुए आर्थिक नुकसान की चिंता आपके मन पर भारी पड़ सकती है। एक महत्वपूर्ण निर्णय पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन आवेग में आकर कोई कदम न उठाएं। थोड़ा रुकिए, सांस लें और विचार करें। थोड़ा एकांत आपको स्पष्टता हासिल करने में मदद कर सकता है। आज आप खुद को असामान्य रूप से भावुक पा सकते हैं। इसे उन कामों को पूरा करने में लगाएं जो आपने पहले से शुरू कर दिया है। अधूरे प्रयास केवल उम्मीदों को पूरा न करने का कारण बनेंगे। आज बेवजह की बातचीत से बचें और अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों पर चिंता करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। व्यवसाय के मालिक किसी महत्वपूर्ण सौदे के अपने पक्ष में होने का जश्न मना सकते हैं, जबकि नौकरी चाहने वालों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। कोई पुरानी प्रतिद्वंदी आपको कमजोर करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपकी कोशिशें नाकाम होगी। उसकी आपके माता पिता का अटूट समर्थन और स्नेह आज आपकी शक्ति का स्रोत होगा। फिर भी सावधान रहें, दूसरों के काम से आकर कहीं काम में ढिलाई न करें। लापरवाही से जटिलताएं पैदा हो सकती है। अगर आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि कोई आकस्मिक मुलाकात अप्रत्याशित लेकिन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। जो लोग संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, वे ऋण मूल्यों पर विचार कर सकते हैं और आप किसी कानूनी मामले में भी विजय हो सकते हैं। ग्रहों का संरेखण सोच समझकर किए गए कार्यों का पक्षधर है। आज सोच समझकर किया गया कोई भी कार्य भविष्य में लाभ का बीज बोएगा। परिवार में कोई सुखद समाचार शायद आपके बच्चों को उत्साहित करेगा। आप घरेलू जिम्मेदारियों को कुशलता पूर्वक और शालीनता से निभाएंगे। दिन की ऊर्जा बौद्धिक और वित्तीय दोनों तरह के विकास को निहित करेगी। परिवार के किसी युवा सदस्य के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के बारे में बातचीत नई योजनाओं को जन्म दे सकती है। बड़ों की सलाह पर ध्यान दें, यह उल्लेखनीय रूप से उपयोगी साबित हो सकती है। आपके बच्चों को लेकर नई महत्वाकांक्षाएं और आशावाद उभरेंगे। आर्थिक रूप से एक छोटा लेकिन सार्थक निवेश शुरू हो सकता है। व्यवसाय में विश्लेषणात्मक डाटा या रणनीतिक निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। आप कोई नया कौशल सीखने या शैक्षिक सामग्री की खोज भी शुरू कर सकते हैं, जो आपके भविष्य को आकार दे सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मूल्यवान साक्षात्कार के अवसर या डील मिल सकती है। छात्र एक भाग्यशाली दौर पर प्रवेश कर रहे हैं।
जो दिशा और उद्देश्य से भरा है। यह वह समय भी है जब स्थिरता आपके रोमांटिक जीवन को परिभाषित करना शुरू कर सकती है। रिश्ते अत्यधिक व्यवहारिक हो सकते हैं, जिसमें दोनों साथी भावनाओं की बजाय लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर जोर देंगे। विवाहित जोड़ों अपने भविष्य के बारे में सार्थक चर्चा करेंगे और अविवाहित व्यक्तियों की मुलाकात किसी परिपक्व बौद्धिक रूप से प्रवृत्त और भरोसेमंद व्यक्ति से हो सकती है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। घर की व्यवस्था शासित और सुख शांति भरी रहेगी। युवा वर्ग प्रबलता से प्रेम की ओर बढ़ेंगे। आप भगवान के द्वार बनाते हुए अद्वितीय और विशेष हैं। किसी को अपने बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे अनुभव करते हैं तो आप सूक्ष्म कोमलता से अपने कार्यों में अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक नया मोड़ आएगा। आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपकी साथी को आपका महत्व पता चलेगा। दुश्मन या किसी से विवाद दोनों ही आपको उदास कर सकती है। कोई खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, जिससे आप जीवन के इस चरण को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अपने साथी और अपने बीच कोई भी गलतफहमी को आने न दे, अन्यथा आपके प्रेम की बगिया मुरझा सकती है। आप एक जागरूक प्रेमी हैं और आज का दिन कुछ नया करने के लिए उपयुक्त है। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। आपके प्रेम में एक नयापन और आप दोनों अपने रिश्ते को नया रुख देंगे। आप स्वयं को अपने रिश्ते को विकसित कर सकती हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास न करें। अब बात करते हैं करियर की। आपकी दिनचर्या में परिवर्तन करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए कौशल परीक्षण लें या कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अपने उत्पादों सेवा के माध्यम से अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें। चिंता, धोखा या उदासी दीमक की तरह है, इनसे बचें। आज आपको सार्थक कर रहे हैं और आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप नई शुरुआत करेंगे। अपने सहकर्मियों के समर्थन के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अपनी प्राथमिकताओं को खास ख्याल रखें। याद रखें कि सफलता आपके पास चलकर नहीं आती, बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने और अपनी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़कर रहकर कुछ करना चाहते हैं, या वित्तीय स्थिति में प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र में जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। कारोबार में मनचाहे नतीजे मिलेंगे। कामयाबी जल्दी ही मिलेगी। गलत रास्ते का चुनाव ना करें। अधिकतर महत्वपूर्ण काम दोपहर से पहले ही निपटा लें तो उचित रहेगा। सरकारी कामों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। अब बात करते हैं सेहत की। आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखनी आवश्यक है। अपने सामने किसी ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आएगी जिनसे आपका कोई फायदा उठा सकता है, और उन स्थितियों को अपने आप संभालें और उनको सही वक्त और सही चीजों का इंतजार करना सीखें। शरीर स्वस्थ रहे इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे शरीर में जमा हानिकारक पदार्थ आसानी से बाहर निकल सकता है। पानी अगर पर्याप्त मात्रा में पिया जाए तो शरीर के सभी अंगों के आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहेंगे। आज उपाय के तौर पर आप माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। आज का आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।